कोरोना वैक्सीन के खिलाफ यदि अफवाह फैलाई तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। सभी अपने देश के स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने की जरूरत है। सभी देशवासी स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। आओ चले नई दिशा नई उमंग के साथ। मैं सोते जागते देश की तरक्की के बारे में सोचता हूँ। क्या आप भी देश की शक्तिशाली मजबूती के साथ चलना चाहते हैं? तो आइए देश के फौजियों को नमन सलूट अभिनंदन करते हैं। यह देश की रक्षा सुरक्षा करने वाले फौजियों को समर्पित है। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हम सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। क्या देश की आम जनता इसका पालन कर रही है? चलिए हम मानते हैं कि आप सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी तर्ज पर आप काम कर रहे हैं। बेटी को शिक्षा कर रहे हैं और बेटियों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में बेटियों के माँ बाप से दहेज क्यों मांगी जाती है? क्यों बाद में परेशान किया जाता है जब शादी विवाह होने पर? जब आप सुन रहे हैं तो हमारे देश में बेटियां काम और लड़के अधिक हैं, तो दहेज क्यों मांगते हैं? जब लड़कियां कम हैं और लड़के ज़्यादा हैं तो दहेज क्यों मांगते हैं? दहेज क्यों मांगते हैं? इसके लिए आज सभी को समझना चाहिए और सोचना भी चाहिए। लड़के क्यों मांग रहे हैं दहेज? क्यों बेटियां बहनों को साथ अत्याचार दुराचार हो रहे हैं? आइए देशवासियों, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मंत्र हम सभी ने पढ़ लिया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यदि बात करें तो दहेज रहित शादी विवाह होनी चाहिए। दुल्हन ही एक दहेज है, इसे मानकर अपने घर में प्यार मोहब्बत से रखना चाहिए। किसी भी तरह से अत्याचार बहु बेटियों पर नहीं करनी चाहिए। किसी की जो है आप समझ सकते हैं कि बेटी देश की इज्जत है और बहू अपने देश की घर की इज्जत है, तो इन्हें आप संभाल कर रखो। इन्हें प्यार से मोहब्बत से अपने घर में दुलार के साथ रहना चाहिए। तो दूसरों के घर में जाती हैं, एक दूसरे बेटी की जो है दूसरे जिगर की टुकड़ा एक दूसरे पराए घर जाती हैं और आपके हंसी खुशी के लिए वह सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं और मायके से जो भी कुछ ले जाती हैं आपकी खुशी के लिए आपकी सभी जो है प्यार मोहब्बत का एक न्यौछावर करती हैं, आंगन महकाती हैं। यही सारे कुछ देखते हुए सब कुछ आज खुशियों के साथ हर पल खुशियाँ हर पल बांटती रहती हैं। दूसरों का काम छोड़कर अपने घर का जो है देखती हैं। उनके मन में कभी भी जो है पराया या अपना नहीं आती है और वह हमेशा जो है खुशियों के साथ रहना चाहती हैं आपके साथ। समझो मेरा देशवासी, मानो का प्यार हमेशा होनी चाहिए और बेटी बहुओं का घर में संस्कार और सम्मान होनी चाहिए। जब हम अपने बेटे की बहू लाते हैं तो कितना खुशी मिलता है और घर महकाता है और यह शुरू हो जाती है जब आंगन की एक खिलखिलाती हुई हंसी खुशी। तो सभी घर में खुशियों के साथ आप नाच गाने जो है शादी विवाह में होती रहती है, विभिन्न तरह तरह की पार्टियां होती रहती हैं। लेकिन वहीं पर जब अपने परिवार की बहन बेटियां किसी पराए घर जाती हैं तो अपना जो है कितना दर्द दुख होता है। तो आज जो है अपना मायका छोड़कर अपने दूसरे घर जाती हैं तो कितना खुशियों के साथ आपके साथ रहती हैं। वह बहू लड़की कभी पराया नहीं समझती हैं। तो आइए हम सब जागें और दहेज रहित शादी विवाह करें और कभी भी किसी लड़की के माँ बाप से दहेज ना मांगे। आइए हम सभी लोग अपने संस्कार अपनी सभ्यता भारतीय संस्कार को बचाए रखें और जो है दहेज रहित शादी विवाह करें। और यदि आपका जो है कोई भी जो भी है आप उसे परेशान न करें, बहु बेटियों को आप दहेज रहित शादी विवाह करें। आप ये समझ लीजिए दुल्हन ही दहेज है। आपके घर यदि बेटी बहू आई है तो समझ लीजिए कि वही एक दहेज है,
क्योंकि अपना घर आंगन चमकाने आई है, खुशियाँ बांटने आई है। हम सभी के साथ आज जो है कंधों से कंधा मिलाकर चलने आई है। तो हम सभी लोगों को प्यार मोहब्बत से, हर खुशी से जो है रहना चाहिए, क्योंकि एक जो है लड़की या बहू या औरत अपने घर की एक लक्ष्मी होती हैं। इन्हें मान सम्मान से जितना रखोगे उतना ही प्यार मिलेगा। तो आप दहेज रहित कार्य कीजिए। किसी तरह की आप शादी विवाह करके आप जो है उसे बाद में परेशान ना किया जाए, उसे बार बार उसे टार्चर ना किया जाए कि आप इतने पैसे लाओ, इतने पैसे लाओ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिल रही हैं कि शादी तो खुशी खुशी कर लेते हैं, लेकिन जब दहेज कम मिलता है तो जो है जो बाद में परेशान करते हैं, उन्हें बहुत जलील करते हैं। इस तरह की यदि भावना है तो सबसे पहले आपको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो आइए हम सभी लोग यदि अपने आप पर नाज करते हैं तो अपने बेटी बहू पर भी नाज करें। क्योंकि जब लड़का कहता है कि मैं बीए, एमए और नौकरी, बिजनेस अच्छा करता हूँ, अच्छा कमाता हूँ, वो सब बेकार है। अच्छा कमाते हो, अच्छा करते हो, घर परिवार चलाने के लिए आप पैसे कमाते हो, लेकिन आप किसी दूसरे से आप पैसे मांगते हो तो आपका एक तरह का जो है भिक्षा हुआ। आप एक तरह का जो है आपके भरा है पैसे से, लेकिन आप दूसरे से भीख मांग रहे हैं। तो इसलिए आप किसी भी लड़की से शादी विवाह का जो है दर्जा पर आप किसी को भी दहेज ना मांगें। आप हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करें, अपनी बहू बेटियों का इज्जत करें, आपका यही सम्मान होनी चाहिए। जब आप घर में अपने बहू बेटियों का इज्जत करते हैं तो आपका सम्मान बाहर और समाज में बहुत ज़्यादा होगी। आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि शादी विवाह करके उसके बाद फिर जो है लड़की को बाद में परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज बहु बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा ना हो, उस पर आपको बताते चलूँ, लोगों को, लड़की वाले बिल्कुल भी ऐसे लोगों पर शादी विवाह न करें जो घमंड करते हैं कि मेरा लड़का नौकरी वाला है, अधिकारी है और बिजनेस वाला है, बहुत अच्छा पैसे कमाता है, और जो है दहेज, फिर आपसे दहेज क्यों मांगता है? जब वो पैसे अच्छा कमाता है, अधिकारी है, और फिर लड़कियों से पैसे क्यों मांगता है शादी विवाह के लिए? वो एक तरह का भिखारी होता है। तो आइए हम सभी लोग लड़कियों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, लड़की के माँ बाप को, कि जो दहेज मांगता है उसे उस घर में बिल्कुल भी शादी विवाह ना करें। गरीब के यहाँ आप शादी विवाह कर दें, जहाँ आपका मान सम्मान हो वहाँ शादी विवाह कर दें, लेकिन लड़की को आप बड़े दर्जे पर, आप जिस तरह से अमीर सोचकर कि हमारी बहू बेटी खुशहाल रहेगी, लेकिन वो बड़े घर में जाती है तो उतना खुशहाली नहीं मिलती है जितना गरीबों के घर खुशहाली मिलती है। क्योंकि आपका भी इज्जत करेगा, आपका भी मान सम्मान रखेगा, और वह जो है बिल्कुल भी लोभी नहीं होगा। तो इसलिए आप जो है जिस माँ बाप के जो है बेटी बहू हैं, आप उन्हें सम्मान दीजिए, और बिल्कुल भी यदि दहेज कोई मांग रहा है तो उनके घर आप बिल्कुल भी शादी न करें। आपके सारे कुछ जो है हमेशा सोच समझ के कार्य करें, और किसी को भी अत्याचार, दुराचार। सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग, दुल्हन ही एक दहेज है, और लड़की वालों से बिल्कुल भी पैसे की मांग नहीं करना चाहिए, दान दहेज की बिल्कुल भी सहारा न लें, और आप सभी लोग निष्पक्ष होकर शादी विवाह करें, और शादी विवाह करने के बाद किसी तरह के दान दहेज के लिए मांग न करें। और आप सभी लोग समाज के, सामाजिक के समझदार व्यक्ति बने, समाज को आगे बढ़ाने की व्यक्ति बने, और दहेज रहित शादी विवाह करें। क्योंकि जिस तरह से लड़कियां कम हो रही है और लड़के की तादाद ज़्यादा देखा जा रहा है भारत में, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, समझदारी से कार्य करते हुए और अपने बहू बेटियों का सम्मान करें। और जो व्यक्ति दहेज लोभी है उसके यहाँ बिल्कुल भी शादी विवाह नहीं करने की ज़रूरत आपको सलाह देता हूँ। दुल्हन ही दहेज
है और इस तर्ज पर शादी विवाह करनी चाहिए, किसी की भी हो। आप पैसे वाले हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, आप बिल्कुल भी लड़के को पैसे नहीं देने चाहिए, एक पैसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि आए दिन जिस तरह से देखा जाता है कि शादी विवाह करने के बाद जो है उसके बाद जो है परेशान करते हैं। ये भी बिल्कुल भी गलत है कि आप जो है शादी विवाह करने के बाद भी आप जो है लड़की के साथ जो है अत्याचार करते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं, या बिल्कुल भी सहन नहीं करनी चाहिए। सभी लोग जागरूक हों, अच्छे हों, और गरीब अमीर का हो अपने बेटियों को कुछ नहीं दें तो अच्छा है। और आप सभी लोग साधारण शादी विवाह कीजिए, ज़्यादा जो है लड़कियों का शादी करने का हक भी बिल्कुल है। और अपने बच्चों का, अपने घर का ख्याल रखना। आज देश में दहेज लोभी नहीं होनी चाहिए, आए दिन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। यदि जो है नहीं मानते हैं तो प्यार, मोहब्बत, सहमति से शादी एक अटूट बंधन है, पवित्र बंधन है, इसे बनना चाहिए। और सभी लोगों को दहेज लोभी नहीं होनी चाहिए और शांति प्रिय शादी विवाह हो जाए, वह अति उत्तम परिवार होता है। शादी के बाद बहु बेटियों पर कोई अत्याचार ना हो, और आप सभी लोग समझ गए होंगे। फिर आपसे मिलेंगे। आप अपने लिए और अपने देश के और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा की कामना करता हूं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और शादी विवाह में आप हमेशा खुशियों के साथ पवित्र बंधन में बंधें, और जो है दहेज रहित कार्य करें सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।